के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरभंगा शहर के विभिन्न प्रमुख सड़क व चौक चौराहों से अवैध पार्किंग में लगा हुआ दर्जन से भी अधिक वाहन को जब्त किया गया और 2500 तक का जुर्माना दरभंगा के दोनार चौक से लेकर अलपट्टी एवं बेता इन 3 जगहों से अवैध पार्किंग में लगाया गया। अवैध पार्किंग में वाहन लगने के कारण सड़क हमेशा जाम की स्थिति में रहता है। इस जाम की समस्या से निपटने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर की जा रही है। इस संबंध में हमने यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। सड़क पर जाम लग रहा था, इसी के आलोक में हम लोग आज अलपट्टी के पास और बेता और डोनार के पास जो भी गाड़ी जो रोड पे अवैध रूप से पार्किंग में लगी हुई थी, उस गाड़ी को उठा के हम लोग थाना लाए हैं और उसको हम लोग MVI के तहत फाइन करेंगे। लगभग कुल कितने गाड़ी को जब्त किया गया है? लगभग हम लोग को तकरीबन 15 के आसपास गाड़ी अभी उठा के थाना लाए हैं और उसको हम लोग फाइन करेंगे। हम लोग से अपील भी करना चाहते हैं, कृपया गाड़ी रोड पे ना लगाए, इससे जाम सामने जाम होता है और लोगों को परेशानी होती है। कपूर चौक के पास जो पार्किंग स्थल बना हुआ है या शहर के पास जो भी पार्किंग, उसी पार्किंग में आप लगाइए, नहीं तो गाड़ी को रोड पे नहीं रखें। आप गाड़ी लेके जो भी किसी काम से आ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक में आ रहे हैं, चाहे दुकान में नहीं आते, आप दुकान के अपने कैंपस में लगाए, रोड पर गाड़ी लगाइए। आपके हम गाड़ी को उठा के थाना पे लाएंगे, उसको फाइन करेंगे। तो कितने का फाइन का प्रावधान है जो अवैध पार्किंग में लगाते हैं? अवैध पार्किंग का 179 MVI के तहत तो 25 रुपये का फाइन है, तो उसमें फाइन करेंगे। और 177 जो पहली बार आते हैं उनको 500 रुपये का फाइन करते हैं। ट्रैफिक थाना दरभंगा की ओर से ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। यातायात थाना दरभंगा रोड मुख्य सड़क में वहीं स्थित अभियान में वाहन में नंबर प्लेट नहीं होने, बिना नंबर के चल रहे ऑटो रिक्शा और बिना रोड परमिट, ऐसे मामले में करीब 1 दर्जन से भी अधिक ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई-रिक्शा को पकड़ लिया गया और यातायात थाना लाया गया। इस मामले में कम से कम 2000 का फाइन का प्रावधान किया गया और अलग अलग मामले में और भी फाइन हो सकते हैं। वहीं यातायात थाना दरभंगा पर कई वाहन चालक पहुंचे हुए थे, अपने अपने टेम्पो और ई-रिक्शा को छुड़वाने के प्रयास में लगे हुए थे। हमने यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन से इस संबंध में बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। अभी हम लोग को बहुत शिकायत प्राप्त हो रहा था कि शहर में बहुत अवैध रूप से क्या कहते हैं ऑटो चल रहा है। उसी के आलोक में हम आज जो बिना नंबर का भी चल रहा है, जो कि शहर में चल रहा है, तो उसी के आलोक में हम लोग आज अभियान चला, जिससे करीबन 12-13 गाड़ी पकड़े हैं। उसमें करीबन 5-6 गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, जो कि नंबर प्लेट का जो फाइन करेंगे। और कुछ लोग का परमिट भी नहीं है, जैसे शहर में नगर निगम का एरिया का परमिट होता है, वो परमिट बच्चे नहीं चलता, उसके आलोक में उसका भी हम लोग फाइन करेंगे। इसके अभियान चलाएंगे। फाइन के रूप में कितना का लगभग फाइन इन लोग पे किया जाएगा? हम लोग का परमिट चेक करने का और प्लस क्या कहते हैं कि जिसका नेम प्लेट नहीं है, जैसे नेम प्लेट उसका 2000 रुपये का फाइन है, तो ये गाड़ी को फाइन करना है। और जो इंश्योरेंस नहीं है तो उसको जिला अधिकारी को हम लोग लेकर देंगे, वहाँ से तो फाइन काम करेंगे। और हम लोग MVI के तहत ये फाइन प्रावधान जो प्रावधान है वही पर फाइन हम लोग कर रहे हैं। जो फाइन दे रहा है ऐसे लोगों को फिर छोड़ दिया जाता है? और जिसका जो जैसे गाड़ी का सही है या मतलब कि जो परमिट है जिसका ये गाड़ी कैसे है, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। और जिसके गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं आई हुए हैं, तो लोग सभी को हम लोग फाइन करेंगे। मानवाधिकार युवा संगठन भारत दरभंगा इकाई एवं टाउन DSP ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर दोनों ने ही कर्पूरी चौक पर वैसे व्यक्ति जिन्होंने ट्रैफिक रूल का पालन किया, उनको ट्रैफिक DSP और संगठन के द्वारा फूल और चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं करीब 30 से 35 CNG ऑटो वाले को टी-शर्ट और फूलमाला से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मानवाधिकार युवा संगठन भारत के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय कुमार एवं नगर अध्यक्ष अमरनाथ सिंह शामिल थे। अमरनाथ जी की तरफ से आज दरभंगा शहर में जो गाड़ी पोल्यूशन है, जो गाड़ी पोल्यूशन पे चल रही है, इसके अधिक जो हेलमेट लगाते हैं उनके द्वारा बहुत सारे लोग को टी-शर्ट वितरण किया गया है और इसके साथ कॉफी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली धन्यवाद के पात्र आप हैं सर, क्योंकि आप लोग के प्रेरणा से ही हम लोग के माध्यम से आप सहयोग कर रहे हैं
और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि देखिए आज सबसे बड़ी कोई घटना हुई है, कोई एक्सीडेंटली घटना हुई है जिसमें बहुत सारे अपने परिवार को खो देते हैं। आप आए दिन पेपर आने पड़ते हैं, इसलिए आप जब भी घर से निकले हेलमेट ला कर चलिए। लोग पुलिस बेवजह नहीं कर रही है, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए, जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट का फाइन करती है। आज जो पुलिस का शिकायत भी रहता है कि हम लोग हेलमेट लगाते हैं फिर भी गाड़ी को, लेकिन आज हम लोग जो हेलमेट लगाते हैं उनको हम लोग फरमाइश भी किया, टीचर से देकर NGO के माध्यम से, मनोज के माध्यम से, और उनको पुरस्कार भी दिया। उन लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हेलमेट का लिए सीट बेल्ट निकालिए। इसलिए दरभंगा शहर में आज बहुत सारा पॉल्यूशन पेपर में आए थे, पढ़ते बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। इससे बहुत सारी बीमारी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारे घर में समस्या हो रही है। ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कृपया जब भी अपने घर से निकले या जो गाड़ी का यूज़ करते हैं वो आप जो पॉल्यूशन मुक्त हो, जैसे CNG वाली गाड़ी हो या बैटरी की गाड़ी हो, उस गाड़ी को ही आप यूज करें। और इसके लिए हम नायब जी को बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने आज उन लोग को भी सम्मानित किया। और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कृपया बैटरी वाली गाड़ी जो पॉल्यूशन मुक्त वाली गाड़ी है उसी को आप गाड़ी शहर से निकले, नहीं तो अन्यथा साइकिल का प्रयोग करें। धन्यवाद। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए थे फरियादी। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, पारिवारिक विवाद और कई मामलों की शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने अपने जनता दरबार में आए हुए तमाम फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और संबंधित थाना को फोन कर उचित कार्रवाई करने को कहा। जनता दरबार के संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि आए हुए फरियादियों में अधिकतर जमीनी विवाद का मामला या शिकायत लेकर फरियादी पहुंचते हैं, जिसे उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जाता है। दिक्कत है दिक्कत ये है कि सर जो है वो झूठा मुकदमा करके हमको परेशान कर रहा है। किस तरह का मुकदमा ये कि लोखा लोकी फुटौना में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक जो है रमेश लाल देव व्यक्ति जो मारा भी गया, वो दोनों आदमी का इलाज हुआ उसी जगह हॉस्पिटल में, और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। कब की घटना है? 16 तारीख 3रा महीना 2023 का। थाना कौन सा हो? घनश्यामपुर। इनके यहाँ आया? SP साहब के यहाँ। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि जो मुझे न्याय मिले, वो झूठा मुकदमा करके मुझे परेशान करे, उसके ऊपर जो है मुकदमा इनकी जो है किया जाए। जब नायक था विवाहित था लिए उसके नाम से, लेकिन मकान बनाए हैं हम, जमीन खरीदे हैं हम। उस समय में वह बीमार था। अब कहता है हमरा जमीन है, हमरा मकान है, हम कमा करके बनाए हैं। कौन कहता है जी? कौन कहता है? बेटा। अपना बेटा बोलता है? हाँ। अच्छा, क्या फिर इसमें क्या कुछ विवाद कर रहा है? उस पर मकान बना रहा है। अच्छा, तो उस पर हम चाहते हैं कि नहीं फरिया लो, तुम लोग हमको खर्चा बर्चा दो, इलाज कराओ, खाना खुरीच दो, अपना बना लो। आज ज़्यादातर मामले ज़मीन से ही संबंधित आए थे और कुछ लोगों से थानाध्यक्ष से बात भी की हमने, तो कुछ पे तो कार्रवाई हो चुकी है और जो आवेदक है उनको थाना स्तर से बताया भी गया है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है समाव। तो SDO SDPO को बोला गया कि वो अपने स्तर से जो उनकी बैठकें होती है, समीक्षा बैठक, उसमें टेकअप करके कोशिश करें जो भी इनकी शिकायत। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्संग भैरोपट्टी निवासी प्रमोद यादव के पुत्र विवेकानंद कुमार, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, वह 18 जुलाई को अपने घर से स्कूल जिसे सेंट मैरी एकेडमी रामगंज जाने के लिए सुबह 7 बजे निकला, लेकिन वह बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। उसी रोज स्कूल से उनकी फैमिली के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि उनका बच्चा एब्सेंट है। इसी को लेकर परिवार वाले को काफी चिंता होने लगी। परिवार वालों ने सभी जगह खोजबीन किया पर उस बच्चे का पता कहीं नहीं मिला। तभी अगले दिन बहादुरपुर थाना में परिवार वालों ने एक आवेदन दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि वह बच्चा कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। सुबह में वह बच्चा घर से स्कूल ड्रेस में साइकिल से निकला था। वहीं उनके पड़ोसी
का कहना है कि उन्होंने विवेकानंद को आखिरी बार अललपट्टी रेलवे गुमती के पास देखा जब वह स्कूल की ओर जा रहा था। वहीं उनकी मां के द्वारा बताया गया कि वह बच्चा स्कूल ड्रेस में ही है। अगर किसी भी व्यक्ति को उस बच्चे का कहीं पता चलता है तो 8092216800 या 09748258154 पर संपर्क करें और इसकी जानकारी दें। विवेकानंद हमारी सुबह जिस मेरी में पढ़ता है क्लास 10 में सर, स्कूल के लिए निकला 7 बजे के करीब। कब? 18 तारीख को, मंगलवार को। ठीक। अभी यहाँ से जब निकला तो स्कूल इसको देखा गया लास्ट टाइम। फिर घर के बगल के एक दोस्त देखा उसको गुमती, अललपट्टी गुमती से थोड़ा पीछे, और उसके बाद फिर वो आगे दिखा कि उसका कोई नहीं, मतलब पता नहीं चला। और उसका जब स्कूल से मैसेज आया कि एब्सेंट है तो फिर देखने के लिए सब गया, लेकिन तब फिर अपने से पूरा खोजे लेकिन कहीं पे नहीं मिला। फिर 19 तारीख को जाकर के बहादुरपुर थाना में कंप्लेन किए, तो फिर जाकर वहाँ पे कंप्लेन लिया है, लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से भी कुछ खबर नहीं है। इतना तो बहुत जगह खोजे, लगभग हर जगह खोजी, नहीं बहुत था सीधा लड़का इस सब में, मतलब उसका तबीयत पिछले 2-2.5 महीना से उतना अच्छा नहीं था, मतलब स्ट्रेस सब के कारण। उसका दवा चल रहा था तो थोड़ा ठीक लग रहा था। स्कूल फिर बीच में 2 दिन तबीयत गड़बड़ हुआ, स्कूल उसको नहीं जाने दे रहा था, ज़बरदस्ती बोला नहीं हम ठीक है चला गया। नहीं हुआ सर, दुइये में बेटा हम हमार बेटा रहे थे। सुबह में बौआ कहलकै कि नहेलकै धोलकै पूरा ड्रेस पिन्हलकै स्कूल के। आ तकर बाद कहलिए कि बाबू खाना बना देलिए नाश्ता खाए ला। कहलकै कि नहीं छै माँ, भूख नहीं खेबो। तो हम कहलिए नहीं खेबो ना तो नहीं जा, छोड़ दे, तब स्कूल नहीं जा। तो कहलकै कि से नहीं जेबै, भूख नहीं छै, नहीं खेबो। कहलिए नहीं खेबो ना तो स्कूल नहीं जा, छोड़ दे। तैयो कहलकै स्कूल जेबै। स्कूल गेलै ड्रेस त्रेस सब लगा लेलकै, किताब कॉपी साइकिल सब कुछ लए कऽ स्कूल पर। हमर मन स्कूल गेलै 10 बजे मैसेज एलै ना तो स्कूल तब पता चललै स्कूल नहीं। जुलाई 21 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की पत्रकारिता में 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स परीक्षा 2022 का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया। कुल परीक्षार्थियों में 98% उत्तीर्ण, 1% अनुत्तीर्ण, 1% पेंडिंग है। उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा और कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस कार्य को तत्परता से संपन्न कराने के लिए परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उप परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर मनोज कुमार एवं उप परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर AP गुप्ता और परीक्षा विभाग के सभी कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। उप परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छात्र अपना परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in के माध्यम से देख सकते हैं। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 में 400 सीटों पर नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रथम चक्र की प्रक्रिया 18 जुलाई से जारी थी, वह 21 जुलाई को समाप्त हो गई। ऑफलाइन काउंसलिंग के चौथे दिन 21 जुलाई को 45 अभ्यर्थियों ने जुबली हॉल में स्वयं उपस्थित होकर नामांकन के लिए अपनी जरूरी कागजात का सत्यापन करवाया। इनमें से अर्थशास्त्र में 18, संस्कृत में 15, राजनीतिक विज्ञान में 4, इतिहास में 7 और भूगोल विषय में 1 अभ्यर्थियों को उनके चयन के अनुसार महाविद्यालय आवंटित किया गया। इसमें से बैजनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जगनपुरा वैशाली में 18, वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कुढ़नी मुजफ्फरपुर में 1, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहरा सीतामढ़ी में 16 और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुशहरी मुजफ्फरपुर में 10 अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए अनुशंसित किया गया। इस प्रकार काउंसलिंग में बैजनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जगनपुरा वैशाली में 100 सीटों के विरुद्ध 100, वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कुढ़नी मुजफ्फरपुर में 100 सीटों के विरुद्ध 100, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहरा सीतामढ़ी में 100 सीटों के विरुद्ध 100 और मात्र शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुशहरी मुजफ्फरपुर में 100 सीटों के विरुद्ध 98 सीटों पर अभ्यर्थियों ने अपना काउंसलिंग करवाया। संस्कृत विषय में 2 रिक्तियां रह गई। यदि काउंसलिंग कराए हुए अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में जाकर 24
जुलाई तक पूर्ण रूपेण नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो उनका नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सीट खाली रहने की स्थिति में नामांकन के लिए अगले चरण की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगभग 100% सीटों पर अभ्यर्थियों की ओर से काउंसलिंग के लिए जरूरी कागजात का सत्यापन करवाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर राज्यपाल सह कुलाधिपति ने लगातार 4 वर्षों से जो विश्वास जताया है, विश्वविद्यालय ने बेहतर तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके उस पर वह खड़ा उतरा है। इस बेहतर काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पारदर्शिता और सुचिता के साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए मैं राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह व उनकी टीम को भी बधाई देता हूं। वहीं प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने लगभग 100% काउंसलिंग के लिए कागजात सत्यापन होने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह व उनकी टीम को बधाई दी। वहीं CET-INT BEd 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कुलपति के कुशल नेतृत्व के कारण ही 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd 2023 की ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया चौथे दिन संपन्न हो गई। ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए टीम के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग को सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा संचालित 4 जिलों के सभी महाविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में आगामी 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर सभी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों में भारतीय अंगदान दिवस के आयोजन एवं NSS इकाई द्वारा गोद लिए गए गांव में अंगदान के महत्व से संबंधित प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा। इस संदर्भ में समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा ने बताया कि सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का आदेश एवं क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना पटना के पत्र के आलोक में भारतीय अंगदान दिवस का आयोजन 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी इकाइयों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के पश्चात सभी महाविद्यालय द्वारा पेपर कटिंग, एक्शन फोटोग्राफ एवं रिपोर्ट राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। सभी महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों को यह आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा पत्र ईमेल के माध्यम से दे दी गई है। दरभंगा के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य दिलीप चौधरी के खिलाफ एक बड़ा आरोप सामने आ रहा है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि उन्होंने स्नातक पार्ट 1 नामांकन में मैथमेटिक्स और जियोलॉजी विषय में अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए सभी सीटों को 10 से 15,000 रुपए में बेच दिया, जिससे मेधावी छात्रों में आक्रोश का माहौल है। उन पर अनियमितता और घूसखोरी का आरोप लगाया गया है और पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। वहीं कमेटी के द्वारा कुल सचिव के नेतृत्व में जांच की भी मांग की गई है। वहीं सभी छात्र छात्राओं और संगठनों ने मांग किया कि पावर का दुरुपयोग करने वाले प्रधानाचार्य को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया जाए। दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के बहिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरबन्ना गांव निवासी मोहम्मद समीउल्लाह उर्फ नसीम की हत्या कर दी गई थी। 9 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका। समीउल्लाह को न्याय दिलाने को लेकर दरभंगा IG एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल में मृतक के माता, उसके भाई और ग्रामवासियों सहित मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा के बैनर तले यह प्रारंभ किया गया। अगर जल्दी न्याय नहीं मिला तो आगे आंदोलन होगा। घटना पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस केस में 14 लोगों पर FIR हुई थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, बाकी शेष लोगों की कुर्की जब्ती और जो अभियुक्त फरार है उसको लेकर छापेमारी पुलिस कर रही है। जो फिर आ रहे हैं अभियुक्त, उनके ऊपर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। अगर कोई भी इसे पकड़वाता है तो यह इनाम उसे दिया जाएगा। SSP ने कहा कि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी प्राथमिकता है।
हमने एसएसपी अवकाश कुमार से घटना के संबंध में बात की। वहीं बात किया मृतक के माता और मृतक के भाई से। वहीं एमएसयू के लोगों ने बताया कि 21 जुलाई 2023 से मतलब स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जा रहा है। एमएसयू के छात्र नेता सजीव सदस्य सागर नवेदिया ने बताया कि बहेड़ा थाना अंतर्गत बदरबन्ना में 9 महीने पूर्व दबंग व्यक्ति एवं उसके परिवार द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं मृतक के परिजन को ही स्थानीय प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में संगठन द्वारा कई बार स्थानीय थाना अध्यक्ष एवं अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से मृतक के परिजन को न्याय दिलाने के लिए वार्ता की गई, जिसमें लिखित रूप से कहा गया कि मृतक के परिजन को न्याय एवं दर्ज फर्जी मुकदमा में जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, उल्टा मृतक के परिजनों को ही परेशान एवं मानसिक दोहन किया जा रहा है। इसी को लेकर हम सब लोग स्थानीय प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए थक गए हैं। अब हुजूर से ही न्याय के भरोसे के साथ संगठन मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर 21 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे धरना पे बैठी हुई है। आप लोगों को बता दें कि 9 महीना पूर्व बेनीपुर प्रखंड के बहेड़ा थाना अंतर्गत बदरबन्ना में एक नौजवान की साजिशन हत्या कर दी गई। उन्हें मार दिया गया और मारने वाला कोई और नहीं था, तत्कालीन जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का वो जिलाध्यक्ष था कमरुल हसन। उसके द्वारा चाकू से घोप घोप के मरिया सरिया से मार मार के नृशंस हत्या कर दी गई। इससे पूर्व भी प्रशासन को जो मृतक है वो बार बार गुहार लगा रहा था कि हमारे जान को खतरा है, लेकिन बेनीपुर की जो भ्रष्ट पुलिस प्रशासन है, बेनीपुर के जो भ्रष्ट तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे, वर्तमान के जो डीएसपी हैं, वो एक नहीं सुने। हद तो तब हो गई जब उनकी हत्या हो गई और हत्या के बाद भी पुलिस प्रशासन नहीं गया। तब हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग और तमाम ग्रामीण जाकर थाना का घेराव किए। वहां पे अंचलाधिकारी और तत्कालीन थाना अध्यक्ष से हमारी लिखित में वार्ता हुआ और समझौता हुआ कि अविलंब 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपित कमरुल हसन सहित तमाम आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। एसपीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाई जाएगी। मृतक के परिजन पे जो फर्जी मुकदमा है उसे वापस लिया जाएगा। लेकिन वह एक कोरा कागज साबित हुआ, वह झूठ का वादा हम लोगों से किया ना। जब 302 का मामला बना और 302 का मामला जो होता है उसका सुपरविजन अथॉरिटी डीएसपी साहब होते हैं, लेकिन थाने पे प्रदर्शन के महीनों 42 दिन के बाद भी एक बार भी बेनीपुर के भ्रष्ट डीएसपी पैसा के लोभ में, लालच में, नेता के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में विजन तो छोड़िए, मृतक के परिजन से मिलना भी उचित नहीं समझा। केस उठा दे, हमारे बेटा पर सब पर दबाव से केस उठा दे और हमारा न्याय दे। हमारा बेटा दहेज लावे गया, दहेज का गाड़ी को घेर के 20-25 आदमी हमारे बेटा को डोरी से हाथ पैर बांध के गमछा मुँह में लगा के सब महिला खड़ा रहे, कोई न छोड़ावे। हमारे बेटा को मारे, बाप बाप चिल्लावे, पानी पानी चिल्लावे, पानी जान मार। वो मैं कमरुल है, वो मैं जबी आ जाई है, बारिक है, वो मैं फैयाज है, वो मैं शकील है, वो मैं बारिक है। 20-25 आदमी सब बांध के मंदिर हाट पर गाड़ी घेर के कमली सब है, सब मारी। देखिए 4 लोगों पे एफआईआर हुई थी, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और बाकी जो शेष बच गए थे उन पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करके आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। जो लोग फिरार हैं अभियुक्त, उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उन सभी के ऊपर 5-5 हज़ार का रिवॉर्ड भी घोषित है जिला के स्तर से। जो सूचना अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से शेयर भी किया था, तो उसके लिए हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि जब तक जेल में नहीं जाएंगे, कोर्ट में उपस्थापित नहीं होंगे, तब तक उसमें सुनवाई नहीं प्रारंभ हो पाएगी। तो और अपील भी है लोगों से कि अगर किसी को सूचना मिलती है, पुलिस की मदद करते हैं अगर उनको पकड़वाने में, तो जो इनाम की राशि है वो उनको भी मिलेगी। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर पारितोषिक नहीं मानदेय चाहिए मांग सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर 12 जुलाई से चल रही आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 10वें दिन जारी रही। जिला के बहादुरपुर
सदर, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, हायाघाट, बहेरी, कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौड़ाम, तारडी, मनीगाछी, जाले सहित सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल पर आशा कार्यकर्ताओं ने डटकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। वहीं बहादुरपुर के खेड़ा पंचायत के कुज्जी आंगनवाड़ी के केंद्र संख्या 135 पर आरआई टीका की दवाई लेकर पहुंची एएनएम सुशीला कुमारी को आशा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया व टीकाकरण को बाधित कर दिया। वहीं जलवाड़ पंचायत के शोभन आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 84 आशा नीलम कुमारी, शोभा कुमारी, रीना कुमारी, सरिता कुमारी के नेतृत्व में टीकाकरण बाधित किया। सदर प्रखंड के खड़ुआ व अदलपुर पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण को भी बाधित किया गया। इस मौके पर संघर्ष के नेता संयोगिता चौधरी एवं सविता कुमारी ने कहा कि आशा का काम आंगनवाड़ी सेविका से करना संभव नहीं है। सरकार कुछ भी कर आई लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। हड़ताल का नेतृत्व रंजू झा, शंकर कुमारी, अनीता कुमारी, आरती कुमारी, ललिता देवी आदि ने किया। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।